मैंने लास्ट 4 टू 5 ईयर से प्रिपरेशन की है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब कोई चीज़ आपको बहुत लंबे टाइम से चाहिए होती है और वो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उस टाइम पे आपको रिएक्ट कैसे करना है ये भी आपको समझ में नहीं आता है। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मेरा नाम सुरभि दुबे है और मेरी यूपीएसआई एएसआई में रैंक 12 आई है, एएसआई अकाउंट्स फीमेल कैटेगरी में। मैंने लास्ट 4 टू 5 ईयर से प्रिपरेशन की है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये हर एक वो एस्पिरेंट रिलेट कर सकता है जो पिछले कुछ टाइम से प्रिपरेशन में होगा। हम कभी भी कहीं बाहर जाते हैं या फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन हमसे अलग अलग 20 लोग पूछते हैं कि और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो, और हमारा एक ही रिप्लाई होता है कि तैयारी चल रही है। धीमे धीमे कुछ टाइम के बाद हम इन गैदरिंग से भी खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है इस क्वेश्चन का कि हम बार बार एक ही चीज़ कहाँ तक किसको बताएंगे। मेंटली, इमोशनली हम बहुत तरीके से परेशान होते हैं, लेकिन हम वो कभी किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि वो जो पेन होता है वो प्रिपरेशन के टाइम पे बस एक एस्पिरेंट ही फील कर सकता है। कभी कभी दिमाग में ये थॉट आता है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है, हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सभी पार्ट है आपकी जर्नी का। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी बहुत लंबे टाइम से चीज़ों के लिए तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नहीं कर रही थी, लेकिन एक होता है ना कि आपके अंदर ये चीज़ आई कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। वो कहीं से भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके अंदर आया हो, आपने खुद ने ऐसा सोचा हो, या मे बी किसी से इंस्पायर हो के आपने ये सोचा हो। लेकिन उस चीज़ को निकालने की जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग होती है। मेरा जब रिज़ल्ट आया था तो अप्रॉक्स 4 पीएम के आसपास आया था और मुझे रात तक का समय लगा था ये समझने में कि हाँ, ये मेरा ही नाम है। तो वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपको बहुत लंबे टाइम से चाहिए होती है और वो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उस टाइम पे आपको रिएक्ट कैसे करना है ये भी आपको समझ में नहीं आता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी का प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है। हर किसी का पेस ऑफ लर्निंग बहुत अलग होता है। आप किसी दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी कि अरे! इतने कम टाइम में इसने एग्ज़ाम कैसे निकाल लिया? अरे! इतनी जल्दी ये कैसे चीज़ें हो गई, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन हर एक इंसान अलग है, हर एक एस्पिरेंट अलग है, तरीका अलग है, उसकी बैकग्राउंड की पढ़ाई क्या रही है ये भी आपको नहीं पता। तो इन सब में अपने टाइम को आप ख़राब मत करो। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन-सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी चीज़ों से खुद को कट ऑफ कर लो कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हाँ, आपको अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। मेरी बात करूँ तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा कोई फ़ंक्शन अटेंड नहीं किया। मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ कभी ट्रिप पर नहीं गई। मैंने कभी बाहर दोस्तों के साथ मूवीज़ प्लान नहीं की। बहुत कुछ चीज़ों से मैंने खुद को दूर रखा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे मिल सकती हैं। आप बाद में भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो स्टडी का टाइम होता है, जो आपकी ये स्ट्रगल का फ़ेज़ होता है, ये दोबारा नहीं आएगा। अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लास्ट में जो भी लोग यहाँ तक इस वीडियो में आए हैं, मैं उन सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें एक दिन में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती। उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है किसी भी पर्सन की, जो पर्टिकुलर उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है। कोई भी एक दिन या एक डेट परफेक्ट नहीं होती है कि आप सोच रहे हो कि मैं इस डे से पढ़ाई शुरू करूँगा या इस डेट से पढ़ाई शुरू करूँगा, बहुत अच्छी डेट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आज से, अभी से चीज़ों को करना पड़ेगा। मैं आगे आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने अपने टाइम पे कौन-सी बहुत बड़ी गलतियाँ की, जो कि नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मुझसे हुई हैं गलतियाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।